सन्यासी कहानी। कहानीकार हैं सुदर्शन। लखनवाल जिला गुजरात का पालू उन मनुष्यों में से था जो गुणों की गुंथली कहे जाते हैं। यदि वह गांव न होता तो होलियों में झांकियों का, दिवाली पर जुए का और दशहरे पर रामलीला का प्रबंध कठिन हो जाता था। उन दिनों उसे खाने पीने तक की सुधि नहीं रहती और वह तन मन से इन कार्यों में लीन रहता था। गांव में कोई गाने वाला आ जाता तो लोग पालू के पास जाते कि देखो कुछ राग विद्या जानता भी है या यूं ही हमें गंवार समझकर धोखा देने आ गया है। पालू अभिमान से सिर हिलाता और उत्तर देता, पालू के रहते हुए तो यह असंभव है, पीछे की भगवान जाने। केवल इतना ही नहीं, वह बांसुरी और घड़ा बजाने में भी पूरा उस्ताद था। हीर रांझे का किस्सा पढ़ने में तो दूर दूर तक कोई उसके जोड़ का ना था। दोपहर के समय जब वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ऊंचे स्वर से जोगी और सहती के प्रश्नोत्तर पढ़ता तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते और उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते। उसके स्वर में जादू था। वह कुछ दिन के लिए भी बाहर चला जाता तो गांव में उदासी छा जाती। पर उसके घर के लोग उसके गुणों को नहीं जानते थे। पालू मन ही मन इस पर बहुत कुढ़ता था। तीसरे पहर घर जाता तो माँ ठंडी रोटियां सामने रख देती। रोटियां ठंडी होती थीं, परंतु गालियों की भाजी गर्म होती थी। उस पर भावजें मीठे तानों से कड़वी मिर्चें छिड़क देती थीं। पालू उन पर मिर्ची से कभी कभी बिलबिला उठता था, परंतु लोगों की सहानुभूति मिश्री की डली का काम दे जाती थी। वे तीन भाई थे, सुचालू, बालू और पालू। सुचालू गवर्नमेंट स्कूल गुजरात में व्यायाम का मास्टर था, इसलिए लोग उसे सुचाल मल के नाम से पुकारते थे। बालू दुकान करता था, उसे बालक राम कहते थे। परंतु पालू की रुचि सर्वथा खेल कूद ही में थी। पिता समझाता, माँ उपदेश करती, भाई निष्ठुर दृष्टि से देखते, मगर पालू सुना अनसुना कर देता और अपने रंग में मस्त रहता। इसी प्रकार पालू की आयु के 33 वर्ष बीत गए, परंतु कोई लड़की देने को तैयार न हुआ। माँ दुखी होती थी, मगर पालू हंसकर टाल देता और कहता, मैं ब्याह करके क्या करूँगा, मुझे इस बंधन से दूर ही रहने दो। परंतु विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। 5 मील की दूरी पर टांडा नामक ग्राम है। वहाँ के एक चौधरी ने पालू को देखा है तो लट्टू हो गया। रूप रंग में सुंदर था, शरीर सुडौल। जात पात पूछ कर उसने अपनी बेटी ब्याह दी। पालू के जीवन में पलटा आ गया। पहले वह दिन के 12 घंटे बाहर रहता था और घर से ऐसा घबराता था जैसे चिड़िया पिंजरे से, परंतु अब वही पिंजरा उसके लिए फूलों की वाटिका बन गया, जिससे बाहर पांव रखते हुए उसका चित्त उदास हो जाता था। स्त्री क्या आई, उसका संसार ही बदल गया। अब उसे न बांसुरी से प्रेम था, न किस्सों की से प्रीति। लोग कहते, यार कैसे जोर उदास हो, कभी बाहर ही नहीं निकलते, हमारे सब सास समाज उजड़ गए। क्या भाभी कभी कमरे से बाहर निकलने भी आज्ञा नहीं देती। माँ कहती, बेटा ब्याह सबके होते आए हैं, परंतु तेरे सरीका निर्लज्ज किसी को नहीं देखा कि दिन रात स्त्री के पास ही बैठा रहे। पिता उसके मुंह पर उसे कुछ कहना उचित नहीं समझता था, मगर सुनाकर कह दिया करता था कि जब मेरा ब्याह हुआ था तब मैंने दिन के समय 3 वर्ष तक स्त्री के साथ बात तक नहीं की थी। पर अब तो समय का रंग ही पलट गया है। आज ब्याह होता है, कल घुल घुल कर बातें होने लगती हैं। पालू लाख अनपढ़ था, परंतु मूर्ख नहीं था कि इन बातों का अर्थ ना समझता, पर स्वभाव का बेपरवाह था, हंसकर टाल देता। होते होते नौबत यहाँ तक पहुंची कि भाई भावजें बात बात में ताने मारने और घृणा की दृष्टि से देखने लगी। मनुष्य सब कुछ सह लेता है, पर अपमान नहीं सह सकता। पालू भी बार बार के अपमान को देखकर चुप न रह सका। एक दिन पिता के सामने जाकर बोला, यह क्या रोज रोज ऐसा ही होता रहेगा। पिता भी उससे बहुत दुखी था। झल्लाकर बोला, तुम्हारे जैसों के साथ इसी तरह होना चाहिए। पराई बेटी को विष खिला दूं? नहीं, गले में डाल लो, जगत में तुम्हारा ही अनोखा ब्याह हुआ है। पालू ने कुछ धीरज से पूछा, आप अपना विचार प्रकट कर दें, मैं तो कुछ जान पाऊं। सारे गांव में तुम्हारी मिट्टी उड़ रही है, अभी बतलाने की बात बाकी रह गई है। पर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मेरी निंदा हो। सारा दिन स्त्री के पास बैठे रहते हो, यह क्या कोई थोड़ी निंदा की बात है। तुम सुधर जाओ, नहीं सारी आयु रोते रहोगे। हमारा हमारा क्या है, नदी किनारे के रूख हैं, आज हैं कल बह गए, परंतु इतना तो संतोष रहे कि जीते जी अपने सब पुत्रों को कमाते खाते देख लिया। यह कहते कहते पिता के नेत्रों में आंसू भर आए। उसकी एक एक बात जची तुली थी। पालू को अपनी भूल का ज्ञान हो गया। सिर झुकाकर बोला,
तो जो कहें वही करने को उद्यत हूँ। इतनी जल्दी काम बन जाएगा? पिता को यह आशा न थी। प्रसन्न होकर कहने लगा, जो कहूँगा करोगे? हाँ करूँगा। स्त्री को उसके घर भेज दो। पालू को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने विष का प्याला सामने रख दिया हो। यदि उसे यह कहा जाता कि तुम घर से बाहर चले जाओ तो और 1-2 बरस वापस न लौटो तो वह सिर न हिलाता, परंतु इस बात से जो उसकी भूलों की निकृष्टतर स्वीकृति थी, उसके अंतःकरण को दारुण दुख हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका पिता उसे दंड दे रहा है और उससे प्रतिकार ले रहा है। वह दंड भुगतने को तैयार था, परंतु उसका पिता इस बात को जान पाए यह उसे स्वीकार न था। वह इसे अपने लिए अपमान का कारण समझता था, इसलिए कुछ क्षण चुप रहकर उसने क्रोध से कांपते हुए उत्तर दिया, यह न होगा। मेरी कुछ भी परवाह न करोगे? करूँगा, पर स्त्री को उसके घर न भेजूँगा। तो मैं तुम्हें पराठे न खिलाता रहूँगा। कल से किनारा करो। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो सबसे पहले जीभ बेकाबू होती है। पालू ने भी उचित अनुचित का विचार न किया और अकड़ कर उत्तर दिया, मैं इसी से खाऊंगा और देखूंगा कि मुझे चौके से कौन उठा देता है। बात साधारण थी, परंतु हृदयों में गांठ बंध गई। पालू को उसकी स्त्री ने भी समझाया, माँ ने भी, पर उसने किसी की बात पर कान न दिया और बेपरवाह से सबको टाल दिया। दिन को प्रेम के दौर चलते, रात को स्वर्ग वायु के झकोरे आते। पालू की स्त्री की गोद में 2 वर्ष का बालक खेलता था, जिस पर माता पिता दोनों निछावर थे। एकाएक उजाले में अंधकार ने सिर निकाला। गांव में विसूचिका का रोग फूट पड़ा, जिसका पहला शिकार पालू की स्त्री हुई। पालू विलक्षण प्रकृति का मनुष्य था। धीरता और नम्रता उसके स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल थी। बाल्यावस्था में वह बेपरवाह था। बेपरवाही चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। 8-8 दिन घर से बाहर रहना उसके लिए साधारण बात थी। फिर विवाह हुआ। प्रेम ने हृदय के साथ पांवों को भी जकड़ लिया। यह वह समय था जब उसके नेत्र एकाएक बाह्य संसार की ओर से बंद हो गए और वह इस प्रकार प्रेम पास में फंस गया जैसे शहद में मक्खी। मित्र मंडली नोक झोंक करती थी, भाई बंधु आंखों में मुस्कुराते थे, मगर उसके नेत्र और कान दोनों बंद थे। परंतु जब स्त्री भी मर गई तो पालू की प्रकृति पर चंचल हो उठी। इस चंचलता को न खेल तमाशे रोक सके, न मनोरंजक किस्से कहानियां। यह दोनों रास्ते उससे पद दलित किए जा चुके थे। प्रायः ऐसा देखा गया कि पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा अनपढ़ और मूर्ख लोग अपनी टेक का ज़्यादा ख्याल रखते हैं और इसके लिए तन मन धन तक न्यौछावर हुआ देते हैं। पालू में यह गुण कूट कूट भरा हुआ था। माता पिता ने दोबारा विवाह करने की ठानी, परंतु पालू ने स्वीकार न किया और उनके बहुत कहने सुनने पर कहा कि जिस बंधन से एक बार छूट चुका हूँ उसमें दोबारा न फैलूंगा। गृहस्थ का सुख भोग मेरे प्रारब्ध में ना था। यदि होता तो मेरी पहली स्त्री क्यों मरती। अब तो इस प्रकार का जीवन बिता दूंगा। परंतु यह अवस्था भी अधिक समय तक ना रह सकी। 3 मास के अंदर अंदर उसके माता पिता दोनों चल बसे। पालू के हृदय पर दूसरी चोट लगी। क्रियाकर्म से निवृत्त हुआ तो रोता हुआ बड़ी भावज के पाँव में गिर पड़ा और बोला, अब तो तुम ही बचा सकती हो, अन्यथा मेरे मरने में कोई कसर नहीं है। भावज ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, मैं तुम्हें पुत्रों से बढ़कर चाहूंगी। क्या हुआ जो तुम्हारे माता पिता मर गए, हम तो जीते हैं। यह नहीं, मेरे बेटे को संभालो, मैं अब घर में ना रहूंगा। उसकी भाभी अवाक रह गई। पालू अब संपत्ति बांटने के लिए झगड़ा करेगा, उसे इस बात की शंका थी। परंतु यह सुनकर कि पालू घर बार छोड़कर जाने को उद्यत है, उसका हृदय आनंद से झूलने लगा, मगर अपने हर्ष को छिपाकर बोली, यह क्या, तुम भी हमें छोड़ जाओगे तो हमारा जी यहाँ कैसे लगेगा। नहीं, अब यह घर भूत के समान काटने दौड़ता है। मैं यहाँ रहूंगा तो जीता न बचूंगा। मेरे बच्चे के सिर पर हाथ रखो। मुझे न धन चाहिए न संपत्ति। मैं सांसारिक धंधों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब मैं सन्यासी बनूंगा। यह कहकर अपने पुत्र सुखदयाल को पकड़कर भौजी की गोद में डाल दिया और रोते हुए बोला, इसकी माँ मर चुकी है, पिता सन्यासी हो रहा है, परमात्मा के लिए इसका हृदय ना दुखाना। बालक ने जब देखा कि पिता रो रहा है तो वह भी रोने लगा और उसके गले से लिपट गया। परंतु पालू के पांव को यह स्नेह रज्जु भी न बांध सकी। उसके हृदय पर पत्थर रखा और अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया। कैसा हृदय वेदक दृश्य था। सायंकाल को जब पशु पक्षी अपने अपने बच्चों के पास घरों को वापस लौट रहे थे, पालू अपने बच्चे को छोड़कर घर से बाहर जा रहा था। 2 वर्ष बीत गए। पालू की अवस्था में आकाश पाताल का अंतर पड़ गया। वह पर्वत पर रहता था, पत्थरों पर सोता था, रात्रि को जागता था और प्रतिक्षण ईश्वर भक्ति में मगन रहता था। उसके इस आत्म संयम की सारे ऋषिकेश में धूम मच गई। लोग कहते हैं मनुष्य नहीं देवता है। स्त्री यात्री लोग जब तक स्वामी विद्यानंद के दर्शन ना कर लेते अपनी यात्रा को सफल ना समझते। उसकी कुटिया बहुत
दूर पर्वत की एक कंदरा में थी, परंतु उसके आकर्षण से लोग वहाँ खिंचे चले जाते थे। उसकी कुटिया में रुपए पैसे और फल मेवे के ढेर लगे रहते थे, परंतु वह त्याग का मूर्तिमान रूप उनकी ओर आंख भी न उठाता था। हाँ, इतना लाभ अवश्य हुआ कि उनके निमित्त स्वामी जी के 20 चेले बन गए। स्वामी जी के मुखमंडल पर तेज बरसता था, जैसे सूरज से किरणें निकलती थी, परंतु इतना होते हुए मन को शांति ना थी। बहुधा सोचा करते थे कि देश देशांतर में मेरी भक्ति की धूम मच रही है, दूर दूर मेरे यश के डंके बज रहे हैं। मेरे संयम को देखकर बड़े बड़े महात्मा चकित रह जाते हैं, परंतु मेरे मन को शांति क्यों नहीं है। सोता हूँ तो सुख की निद्रा नहीं आती, जागता हूँ तो पूजा पाठ में मन की एकाग्र नहीं होता। इसका कारण क्या है? उन्हें कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि चित्त में अशांति है, पर वह क्यों है इसका पता न लगता। इसी प्रकार 2 वर्ष व्यतीत हो गए। स्वामी जी विद्यानंद की कीर्ति सारे ऋषिकेश में फैल गई, परंतु इतना होने पर भी उनका हृदय शांत न था। प्रायः उनके कान में आवाज आती थी कि तू अपने आदर्श से दूर जा रहा है। स्वामी जी बैठे बैठे चौंक उठते, मानो किसी ने कांटा चुभो दिया। बार बार सोचते, परंतु कारण समझ में ना आता। तब वे घबरा कर रोने लग जाते। इससे मन तो हल्का हो जाता था, परंतु चित्त को शांति फिर भी ना होती। उस समय सोचते सोचते संसार मुझे धर्म अवतार समझ रहा है, पर कौन जानता है कि यहाँ 8 पैर आग सुलग रही है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे, जिससे अब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। अंत में उन्होंने एक दिन दंड हाथ में लिया और अपने गुरु स्वामी प्रकाशानंद के पास जा पहुँचे। उस समय वे रामायण की कथा से निवृत्त हुए थे। उन्होंने ज्यों ही स्वामी विद्यानंद को देखा, फूल की तरह खिल गए। उनको विद्यानंद पर गर्व था। हंसकर बोले, कहिए क्या हाल है? शरीर तो अच्छा है। परंतु स्वामी विद्यानंद ने कोई उत्तर ना दिया और रोते हुए उनके चरणों से लिपट गए। स्वामी प्रकाशानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने सबसे अधिक माननीय शिष्य को रोते देखकर उनकी आत्मा पर आघात सा लगा। उन्हें प्यार से उठाकर बोले, क्यों, कुशल तो है? स्वामी विद्यानंद ने बालकों की तरह फूट फूट कर रोते हुए कहा, महाराज मैं पाखंडी हूँ। संसार मुझे धर्म अवतार कह रहा है, परंतु मेरे मन में अभी तक अशांति भरी हुई है। मेरा चित्त 8 पैर अशांत रहता है। जिस प्रकार भले चंगे मनुष्य को देखने के कुछ क्षण पश्चात उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर विश्वास नहीं होता, उसी प्रकार स्वामी प्रकाशानंद को अपने सदाचारी शिष्य की बात पर विश्वास न हुआ और उन्होंने इस व्यंग से मानो उनके कानों ने धोखा खाया हो पूछा, क्या कहा? स्वामी विद्यानंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज मेरा शरीर दग्ध हो गया है, परंतु आत्मा अभी तक निर्मल नहीं हुआ। इससे तुम्हारा अभिप्राय क्या है? मैं प्रतिक्षण अशांत रहता हूँ, मानो कोई कर्तव्य जिसे मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। इसका कारण क्या हो सकता है जानते हो? जानता तो आपकी सेवा में क्यों आता। एकाएक स्वामी प्रकाशानंद को कोई बात याद आ गई। वे हंसकर बोले, तुम्हारी स्त्री है, उसकी मृत्यु ही तो संन्यास का कारण हुई थी। माता? वह भी नहीं। पिता? वह भी मर चुके। कोई बाल बच्चा? हाँ, एक बालक है, वह 4 वर्ष का होगा। उसका पालन कौन करता है? मेरा भाई और उसकी स्त्री। स्वामी प्रकाशानंद का मुखमंडल चमक उठा। हंसकर बोले, तुम्हारी अशांति का कारण मालूम हो गया। हम कल तुम्हारे गांव को चलेंगे। विद्यानंद ने नम्रता से पूछा, मुझे शांति मिल जाएगी? अवश्य, परंतु कल अपने गांव की तैयारी करो। पालू के मित्रों में लाला गणपत राय का पुत्र भोलानाथ हांडा बड़ा सज्जन पुरुष था। लखन बाल के लोग उसकी सज्जनता पर लट्टू थे। उसे पालू के साथ प्रेम था। उसके मन की स्वच्छता और उसका भोलापन उसकी निस्वार्थता पर भोलानाथ तन मन से निछावर था। जब तक पालू लखन वाल में रहा, भोलानाथ ने सदैव उसकी सहायता की। वे दोनों जोहड़ के किनारे बैठते, धर्मशाला में जाकर खेलते, मंदिर में जाकर कथा सुनते। लोग देखते तो कहते कृष्ण सुदामा की जोड़ी है, परंतु कृष्ण के आदर सत्कार करने पर भी जब सुदामा ने वन का रास्ता लिया, तब कृष्ण को बहुत दुख हुआ। इसके पश्चात उनको किसी ने खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। भोलानाथ ने पालू का पता लगाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु जब यत्न करने पर भी सफलता न हुई, तब उसके पुत्र सुखदयाल की ओर ध्यान दिया। प्रायः बालक राम के घर चले जाते और सुखदयाल की गोद में उठा लेते, चूमते, प्यार करते, पैसे देते, कभी कभी उठाकर घर भी ले आते। वहाँ उसे दूध पिलाते, मिठाई खिलाते और बाहर साथ ले जाते। लोगों से कहते कहते कि ये अनाथ है, इसे देखकर मेरा हृदय बस में नहीं रहता। उनके पैरों की चाप सुनकर सुखदयाल के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। उसके साथ चाचा चाची घोर निर्दयता का व्यवहार करते थे और भोलानाथ का उसे प्यार करना तो उन्हें और भी बुरा लगता था। प्रायः कहा करते, कैसा निर्दयी आदमी है, हमारी कन्याओं के साथ बात भी नहीं करता। कैसी गोरी और सुंदर है, जैसे मक्खन के पेड़े, देखने से भूख मिटती है। परंतु उसको सुखदयाल के सिवा कोई पसंद नहीं आता तो ना सही, परंतु क्या यह भी नहीं हो सकता कि कभी कभी उनके हाथ पर 2 पैसे रख दे, जिससे सुखदयाल के साथ उसका व्यवहार देखकर उनका हृदय न मुरझा जाए। पर यह बातें भोलानाथ के सामने कहने पर उन्हें साहस न होता था। हाँ, उसका क्रोध
बेचारे सुखदयाल पर उतरता था, जल नाचे की ओर बहता है। परिणाम यह हुआ कि सुखदयाल सदैव उदास रहने लगा। उसका मुख कमल मुरमा गया। प्रेम जीवन की धूप है, वह उसे अब प्राप्त ना था। जब कभी भोलानाथ आता तब उसे पितृ प्रेम के सुख का अनुभव होने लगता था। लोहड़ी का दिन था। सांझ का समय। बालक राम के द्वार पर पुरुषों की भीड़ थी। आंगन में स्त्रियों का जमघटा। कोई गाती थी, कोई हंसती थी, कोई अग्नि में चावल फेंकती थी, कोई चिड़वे खाती थी। 3 कन्याओं के पश्चात परमात्मा ने पुत्र दिया था। यह उसकी पहली लोहड़ी थी। बालक राम और उसकी स्त्री दोनों आनंद से प्रफुल्लित थे। बड़े समारोह से त्योहार मनाया जा रहा था। 10 रुपए की मक्की उड़ गई, चिड़वे और रेवड़ी इसके अतिरिक्त। परंतु सुखदयाल की ओर किसी का भी ध्यान न था। वह घर से बाहर दीवार के साथ खड़ा लोगों की ओर लुब्ध दृष्टि से देख रहा था कि एकाएक भोलानाथ ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, सुक्कू। सू के दानों में पानी पड़ गया। सुखदयाल ने पुलकित होकर उत्तर दिया, चाचा, आज लोहड़ी है, तुम्हारी ताई ने तुम्हें क्या दिया? मक्की, और क्या दिया? और कुछ नहीं। और तुम्हारी बहनों को मिठाई भी दी, संगतरे भी दिए, पैसे भी दिए। भोलानाथ के नेत्रों में जल आया। भर्राए हुए स्वर में बोले, हमारे घर चलोगे? चलूंगा। कुछ खाओगे? हाँ, खाऊंगा। घर पहुंचकर भोलानाथ ने अपनी पत्नी से कहा, इसे कुछ खाने को दो। भोलानाथ की तरह उनकी पत्नी भी सुखदयाल से बहुत प्यार करती थी। उसने बहुत सी मिठाई और उसके सम्मुख रख दी। सुखदयाल रुचि से खाने लगा। जब खा चुका तो चलने को तैयार हुआ। भोलानाथ ने कहा, ठहरो, इतनी जल्दी काहे की है? ताई मारेगी। क्यों मारेगी? कहेगी तू चाचा के घर क्यों गया था? तेरी बहनों को भी मार पड़ती है? नहीं, उन्हें प्यार करती हैं। भोलानाथ की स्त्री के नेत्र भर आए। भोलानाथ बोले, जो मिठाई बची है वह जेब में डाल ले। सुखदयाल ने तृप्त नेत्रों से मिठाई की ओर देखा और उत्तर दिया, ना। क्यों? ताई मारेगी, वो मिठाई छीन लेगी। पहले भी कभी मारा? हाँ, मारा है। कितनी बार मारा? कई बार मारा है। किस तरह मारा है? चिमटे से मारा है। भोलानाथ के हृदय पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। उन्होंने ठंडी सांस भरी और चुप हो गए। सुखदयाल धीरे धीरे अपने घर की ओर रवाना हुआ, परंतु उसकी बातें ताई के कानों तक उससे पहले जा पहुंची थी। उसके क्रोध की कोई था नहीं थी। जब रात्रि अधिक चली गई, गली मोहल्ले की स्त्रियां अपने घर चली गईं, तो उसने सुखदयाल को पकड़ कर रहा, क्यों वे कल मुझे चाचा से क्या कहता था? सुखदयाल का कलेजा कांप गया। डरते डरते बोला, कुछ नहीं कहता था। तू तो कहता था ताई मुझे चिमटे से मारती है। बालक राम पास खड़ा था, आश्चर्य से बोला, अच्छा, यह छोकरा हमारी मिट्टी उड़ाने पर उतर आया है। सुखदयाल ने आंखों ही आंखों ताऊ की ओर देखकर प्रार्थना की, मुझे इस निर्दयी से बचाओ। परंतु वहां क्रोध बैठा था। आशा ने निराशा का रूप धारण कर लिया। ताई ने कर्कश स्वर से डांट कर पूछा, क्यों बोलता क्यों नहीं? अब न कहूंगा, अब ना कहूँगा। ना मरता है, ना पीछा छोड़ता है। खाने को देते जाओ जैसे इसके बाप की जागीर पड़ी हो। यह कहकर उसने पास पड़ा हुआ बेलन उठाया। उसे देखकर सुखदयाल बिलबिला उठाया, परंतु अभी उसके शरीर पर पड़ा न था कि उसकी लड़की दौड़ती हुई आई और कहने लगी, चाचा आया है। सुखदेवी का हृदय कांप गया। वह बैठी थी, खड़ी हो गई और बोली, कौन सा चाचा? गुजरात वाला? नहीं, पालू। सुखदेवी और बालकराम दोनों स्तंभित रह गए। जिस प्रकार बिल्ली को सामने देखकर कबूतर सहम जाता है, उसी प्रकार दोनों सहम गए। आज से 2 वर्ष पहले जब पालू साधु बनने के लिए विदा होने आया था, तक सुखदेवी के मन में प्रसन्नता हुई थी, परंतु उसने प्रकट ऐसा किया था मानो उसके हृदय पर इस समाचार से टुकड़े टुकड़े हो गया है। इस समय उसके मन में भय और व्याकुलता थी, परंतु मुख पर प्रसन्नता की झलक थी। वह जल्दी से बाहर निकली और बोली, पालू। परंतु वहां पालू के स्थान पर एक साधु महात्मा खड़े थे, जिनके मुखमंडल से तेज की किरणें फूट फूट कर निकल रही थी। सुखदेवी के मन को धीरज हुआ, परंतु एकाएक ख्याल आया, यह तो वही है, वही मुंह, वही आंखें, वही रंग, वही रूप, परंतु कितना परिवर्तन हो गया। सुखदेवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी जी, नमस्कार करती हूँ। इतने में बालक राम अंदर से निकला और रोता हुआ स्वामी जी से लिपट गया। स्वामी जी भी रोने लगे, परंतु यह रोना दुख का नहीं, आनंद का था। जब हृदय कुछ स्थिर हुआ तो बोले, भाई तनिक बाल बच्चों को तो बुलाओ, देखने को जी तरस गया। सुखदेवी अंदर को चली गई, परंतु पांव मन मन के भारी हो गए। सोचती थी, बालक सो गए होते तो कैसा अच्छा होता, सब बातें ढकी रहती। अब क्या करूं, इस बदमाश सुक्कू के वस्त्र इतने मैले हैं कि सामने करने का साहस नहीं पड़ता। आंखें कैसे मिलाऊंगी? रंग में भंग डालने के लिए इसे आज ही आना था। 2 वर्ष बाद आया है। इतना भी न हुआ कि पहले पत्र ही लिख देता। इतने में स्वामी विद्यानंद अंदर आ गए। पितृवात्सल्य ने लज्जा को दबा लिया था, परंतु सुखदयाल और भतीजों के वस्त्र तथा उनके रूप रंग को देखा तो खड़े के खड़े रह गए। भतीजियां ऐसी थीं जैसे चमेली के फूल, और सुक्कू वही सुक्कू जो कभी मैना के समान चहकता फिरता था, जिसकी बातें सुनने के लिए राह जाते लोग खड़े हो जाते थे, जिसकी नटखटी बातों पर प्यार आता था। अब उदासीनता की मूर्ति बना हुआ था। उसका मुंह इस प्रकार कुमलाया हुआ था जिस प्रकार जल न मिलने से वृक्ष कुमला जाता है। उसके बाल रूखे थे और मुंह पर दरिद्र
बरसता था। उसके वस्त्र मैले कुचैले थे, जैसे किसी भिखारी का लड़का हो। स्वामी विद्यानंद के नेत्रों में आंसू आ गए। सुखदेवी और बालक राम पर घड़ों पानी पड़ गया। खिसियाने से होकर बोले, कैसा शरारती है, दिन रात धूल में खेलता रहता है। स्वामी विद्यानंद सब कुछ समझ गए, परंतु उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया और बोले, मैं आज अपने पुराने कमरे में सोऊंगा, एक चारपाई डलवा दो। रात्रि का समय था। स्वामी विद्यानंद सुक्कू को लिए हुए अपने कमरे में पहुंचे। पुरानी बातें ज्यों की त्यों याद आ गईं। यही कमरा था जहां प्रेम के फांसे खेले थे, यही पर प्रेम के प्याले पिए थे, इसी स्थान पर बैठकर प्रेम का पाठ पढ़ा था, यही वाटिका थी जिसमें प्रेम पवन के मस्त झोंके चलते थे। कैसा आनंद था, विचित्र काल था, अद्भुत बसंत ऋतु थी जिसने शिशिर के झोंके कभी देखे ना थे। आज वह वाटिका उजड़ चुकी थी, प्रेम का राज्य लुट चुका था। स्वामी विद्यानंद के हृदय में हलचल मच गई। परंतु सुक्कू का मुख इस प्रकार चमकता था जैसे ग्रहण के पश्चात चंद्रमा। उसे देखकर स्वामी विद्यानंद ने सोचा, मैं कैसा मूर्ख हूँ। ताऊ और ताई जब इस पर सख्ती करते होंगे, जब अकारण इसको मारते पीटते होंगे, जब इसके सामने अपनी कन्याओं से प्यार करते होंगे, उस समय यह क्या कहता होगा, इसके हृदय में क्या विचार उठते होंगे। यही कि मेरा पिता नहीं है, वह मर गया, नहीं तो मैं इस दशा में क्यों रहता। यह फूल था जो आज धूल में मिला हुआ है। इसके हृदय में धड़कन है, नेत्रों में त्रास है, मुख पर उदासीनता है। वह चंचलता जो बच्चों का विशेष गुण है, इसमें नाम को नहीं, वह हट जो बालकों की सुंदरता है, इससे विदा हो चुकी है। यह बाल्यावस्था ही में वृद्धों की नाई गंभीर बन चुका है। इस अनर्थ का उत्तरदायित्व मेरे सिर पर है, जो इसे यहाँ छोड़ गया, नहीं तो इस दशा को क्यों पहुँचता। इन्हीं विचारों में झपकी आ गई तो क्या देखते हैं कि वही ऋषिकेश का पर्वत है, वही कंदरा, उसमें देवी की मूर्ति, और वे उसके सम्मुख खड़े रो कर कह रहे हैं, माता 2 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक शांति नहीं मिली। क्या यह जीवन रोने में ही बीत जाएगा। एकाएक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पत्थर को मूर्ति के ओठ हिलते हैं। स्वामी विद्यानंद ने अपने कान उधार लगा दिए। आवाज आई, तू क्या मांगता है यश। नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। तो फिर जगत दिखावा क्यों करता है। मुझे शांति चाहिए। शांति के लिए सेवा मार्ग को आवश्यकता है। पर्वत छोड़ और नगर में जा, जहाँ दुखी जन रहते हैं, उनके दुख दूर कर, किसी के घाव पर फरा रख, किसी के टूटे हुए मन को धीरज बांध। परंतु यह रास्ता भी तेरे लिए उपयुक्त नहीं। तेरा पुत्र है, तू उसकी सेवा कर, तेरे मन को शांति प्राप्त होगी। यह सुनते ही स्वामी जी के नेत्रों से पर्दा हट गया। जागे तो वास्तविक भेद उन पर खुल चुका था कि मन की शांति कर्तव्य के पालन से मिलती है। उन्होंने सुखदयाल को जोर से गले लगाया और उसके रूह के मुंह को चूम लिया। तो ये थी ऐसी कहानी जिसमें यह सम्मान और बाहरी दिखावा से भी कहीं अधिक कर्तव्य को महत्व दिया गया।